हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एस एजुकेशन सेंटर। आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ेंगे। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पहला भेद है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले हम तत्सम शब्द समझेंगे। तत्सम शब्द वैसा शब्द को कहते हैं, संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ही रहे, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं तत्सम शब्द, जैसे कृष्णा। कृष्णा यह हमारा संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका कृष्णा ही लिखा जाता है। यानी संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ही रहे, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जैसे कृष्णा हुआ, अग्नि हुआ, ये संस्कृत का शब्द है। अग्नि हुआ, सूर्य हुआ, ये सब क्या है? संस्कृत का शब्द है। जैसे कर्म, ये भी संस्कृत का शब्द है और ये भी संस्कृत का शब्द है और ये भी संस्कृत का और ये भी संस्कृत का, यानी ये चारों जो है संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में ऐसा ही लिखते हैं। यानी संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी जैसा हो वैसा ही हिंदी में लिखा जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब दोस्तों, दूसरा हमारा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में रूपांतरण किया गया हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ईमानदार। जैसे ईमानदार संस्कृत का शब्द है। ईमानदार, ये जो संस्कृत का शब्द ये संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है। इसे ईमानदार यानी तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, ये भी तद्भव शब्द कहलाएगा। जैसे अब देखते हैं हम तत्सम शब्द में अग्नि, संस्कृत का शब्द अग्नि है और तत्सम शब्द में अग्नि ही लिखाएगा, और इसको हिंदी में रूपांतरण करके तद्भव में आते हैं। तो तद्भव में संस्कृत में अग्नि रहता है और तद्भव में आग हो जाता है, यानी यह हिंदी में रूपांतरण होकर के आग बन जाता है और यह आग जो है तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे कर्ण की बात करते हैं तो संस्कृत में कर्ण रहता है, लेकिन जैसे हिंदी में आता है तो हिंदी में इसका कान बन जाता है। यानी संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में रूपांतरण किया गया हो, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द में आँख, मुंह, ये सब क्या हो गया? तद्भव शब्द। संस्कृत का शब्द पहचानने के लिए, यानी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में अंतर क्या होता है हम बताते हैं। यदि हम देखते हैं कि ये क्र या रेफा ऊपर या क्री ऐसा शब्द आ जाए, वह तत्सम शब्द होगा। और जैसे देखते हैं हम सूर्य में रेफा है, तो ये क्या है? संस्कृत का शब्द है। और देखिए अग्नि में आधा ग आया, ये भी संस्कृत का शब्द है। आधा स आया, ये भी संस्कृत का शब्द है। यानी तत्सम शब्द को पहचानने के लिए किसी भी शब्द में आधा यानी हलंत वाला कोई भी शब्द आता है, उसे तत्सम शब्द में लेते हैं। जैसे अगर हम अच्छा से समझना चाहते हैं तो अच्छा समझने के लिए तत्सम शब्द को, जैसे कक्ष और त्र और ज्ञ, यदि किसी भी शब्द में ये तीनों वर्ण आता है,
आता हो वो हम डायरेक्ट तत्सम शब्द में लाएंगे, क्योंकि वह तीनों जो है संस्कृत का शब्द में आते हैं, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट तत्सम शब्द में लाएंगे। और तद्भव शब्द में संस्कृत का वैसा शब्द जो रूपांतरण हिंदी में किया गया हो, जैसे ईमानदार, डॉक्टर, आग, मुंह, कान, नाक, ये सब क्या हो गया तद्भव शब्द। अगर हम दुकान लिखते हैं, दुकान कौन सा शब्द है, तो ये भी तद्भव शब्द है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिखते हैं दुकान नहीं, अगर यहीं पे लिखते हैं सिंघार, सिंघार, सिंघार ये कौन सा शब्द है, बताया दोस्तों, आप बताएं ये सिंघार कौन सा शब्द है। दुकान तद्भव शब्द हो गया, लेकिन सिंघार जो है यह संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसको हम तद्भव शब्द न करके तत्सम शब्द कहेंगे, ये तत्सम शब्द में आएगा। अब दोस्तों हम देशज शब्द और विदेशज शब्द में अंदर समझते हैं। दोस्तों देशज शब्द वैसा शब्द को कहते हैं जो देश में बोले जाते हो। जैसे देखते हैं हम, जैसे में हमारा है खटमल, ये खटमल क्या है, देशज शब्द है। खुरपी, सॉरी ये खुरपी गलत लिखा है, खुरपी, हसुआ, खर्राटा, ये सब क्या देशज शब्द है, यानी जो देश में बोला जाता है, किसी भी राज्य में या देश में बोला जाता है। व्यक्तिगत किसी, जैसे हमारे भारत देश में, भारत देश के बिहार राज्य में जैसे बोलते हैं हसुआ, खुरपी, ये सब आएगा, तो ये सब क्या होगा देशज शब्द होगा। और विदेशज शब्द में आते हैं अब हम, देशज शब्द में वैसे खर्राटा, हंसी, खटखट, खटपटा, ये सब जो बोला जाता है उसे देशज शब्द में लाया जाता है। और विदेशज शब्द हम समझते हैं, विदेशज वैसा शब्द को कहते हैं जो विदेश में बोला जाता हो और उसे हिंदी में लाया गया हो, यानी उसे हम क्या कहेंगे विदेशज शब्द कहेंगे। विदेशज शब्द विदेश में बोले जाते हो, लेकिन वो भारत में भी बोला जाता हो, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हम डॉक्टर के बात बोलते हैं, जैसे हम डॉक्टर, टीचर, डाकिया, ये सब जितने आ जाएंगे ये सब विदेशज शब्द में आ जाएंगे। जैसे हम सिस्टर, सिस्टर, ब्रोदर, ये सब कौन सा शब्द में आएंगे विदेशज शब्द में आएंगे। तो दोस्तों आज ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।